नमस्कार, मैं हूं गणेश। आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट। 9 महीने के बाद कल से सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। पहले चरण में 9वीं कक्षा से 12वीं तक की क्लासेस शुरू होंगी, जबकि 18 तारीख को राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह फैसला होगा नीचे की कक्षाएं शुरू किस तरीके से की जाएंगी। स्कूल खोलने को लेकर पिछले एक सप्ताह से जिले में व्यापक तैयारी चल रही थी। स्कूलों में शिक्षकों से लेकर बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग तक पे लगातार मंथन चल रहा था। जिलाधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। हालांकि इसके बावजूद जिले के कई स्कूल ऐसे देखे गए जहां पे सही तरीके से नहीं तो बेंच लगाई गई हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं, नहीं बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है। इस कदर कैसे कल से स्कूल खुल पाएगा यह तो कल ही पता चल पाएगा, लेकिन इसके लिए राज्य पूरी तरीके से सतर्क है और राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक विशेष मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जो लगातार इस चीज़ों की मॉनिटर करेगी किस तरीके से बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके स्कूल खुलने के बावजूद। केंद्रीय कर्मचारी चयन परिषद की ओर से आयोजित चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान आज दरभंगा में 2 मुन्ना भाई पकड़े गए। दोनों सारण के हैं। दोनों अपने पहचान छुपाकर परीक्षा दे रहे थे। परीक्षकों को जब इस बात की आशंका हुई, उनके व्यवहार को देखने से ऐसा लगा वो कुछ छुपा रहे हैं या कुछ आशंकित हैं, तो उनकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला वो अपनी पहचान छुपाकर दूसरे छात्र की जगह पे परीक्षा दे रहे थे। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दरभंगा के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों के पास से कुछ ऐसे यंत्र मिले हैं जिसे आशंका जताई जा रही है वो ब्लूटूथ हो सकते हैं, जिसमें परीक्षा चोरी करने का वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि परीक्षक और परीक्षा के जो संचालक थे उन्होंने दावा किया है कि जो परीक्षा पूरी तरीके से कदाचार मुक्त ली गई है। इस जानकारी के बाद दरभंगा और उसके आसपास के जिलों के परीक्षा केंद्रों पर भी हलचल सी मच गई। हालांकि तिरहुत प्रमंडल और दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त ने इस पूरे मामले को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि दरभंगा में 2 मुन्ना भाई भले पकड़े गए हों, लेकिन अन्य केंद्रों पर परीक्षा पूरी तरीके से कदाचार मुक्त ली गई है। आज शाम दलसिंह सराय में कोजी स्वीट्स के मालिक को शरेआम अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। उनकी स्थिति गंभीर है। दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, जहां पे उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण हायर सेंटर पे रेफर कर दिया गया है। दलसिंह सराय के एसडीपीओ ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। अभी स्वीट्स मालिक के संचालक कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बताने की स्थिति में आने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ कर रही है, छापेमारी कर रही है। दलसिंह सराय और समस्तीपुर के अलावा अन्य जगहों पे भी अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। कोरोना वायरस ने जितनी तबाही मचा रखी है उससे कम सिस्टम लापरवाह नहीं है। हाल के दिनों में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को जो मुआवजा दिया गया है उसमें कई ऐसे चौंकाने वाले मामले आए हैं जिससे अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही जमीन पर उतर आई है। मुजफ्फरपुर में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें 2 बार एक ही कोरोना मृतक के परिजनों को मुआवजा दे दिया गया, जबकि कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें अब तक 4 महीने बीतने के बाद भी परिजनों को मुआवजा नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर के 3 ऐसे मृतकों के परिजनों ने राज्य सरकार से मुआवजा देने की गुहार लगाई है। वहीं पे जब ऐसे मामले सामने आए कि दोबारा मुआवजा दे दिया गया है, उस पूरे मामले की तफ्तीश आयुक्त और राज्य सरकार के स्तर से शुरू की गई है। ऐसी स्थिति न केवल मुजफ्फरपुर में है बल्कि पूरे राज्य में 18 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें यह पाया गया है कि एक ही बार 2 मृतक के परिजनों को कोरोना का मुआवजा दे दिया गया है। पूरे मामले की तफ्तीश के बाद हो सकता है कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कोरोना की आड़ में चल रही लापरवाही और भ्रष्टाचार के कुछ और मामले सामने आने की आशंका प्रबल हो गई है। रेड लाइट एरिया में भी बच्चों को शिक्षा देने की जो योजनाएं थी उसे एक बार फिर से चरम पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर के डीएम को इस संदर्भ में आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया में 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाए। जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यह कहा गया था कि इस इलाके के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। बिहार शिक्षा परियोजना को यह जिम्मेदारी दी गई है। परियोजना के निदेशक ने डीएम और डीओ को इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर कहा है और सुनिश्चित करें इस इलाके के 6 वर्ष से 14 साल के कोई भी ऐसा बच्चा न हो जो स्कूल से वंचित हो सके। यह थी मुजफ्फरपुर उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल हम फिर हाजिर होंगे न्यूज़ बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।